आंगनबाड़ी में बदल जाएगा पोषाहार वितरण का नियम। 6 राज्यों में शुरू होगी योजना। नए नियम के साथ होगा पोषाहार का वितरण। नमस्कार भाई और बहनों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल परवरिश विद प्रभा सिंह। भाई और बहनों, अब पूरे देश में नए नियम के साथ लागू होगा पोषाहार वितरण का नियम। शुरुआत में इसे 6 राज्यों में शुरू किया जाएगा, लेकिन बाद में देश के सभी राज्यों में यह नियम लागू कर दिया जाएगा। तो बहनों, आप सभी के लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। भले ही यह नियम शुरुआत के 6 राज्यों में शुरू किया जाएगा, लेकिन बाद में इस नियम को पूरे देश में लागू कर दिया जाएगा और यह काम सभी आंगनबाड़ी बहनों को करना होगा। तो क्या नया नियम लागू किया जाएगा, क्या नया नियम लागू होगा पोषाहार वितरण में, कौन कौन से काम करने होंगे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बहनों को, कब कब कौन से काम करने होंगे, पोषाहार वितरण से पहले क्या काम करना होगा, पोषाहार वितरण के बीच में क्या काम करना होगा और पोषाहार वितरण के बाद क्या काम करना होगा। तो ध्यान से देखिएगा भाई और बहनों, इस वीडियो में मिलने वाली है आप सबको इन सब के विषय में पूरी जानकारी। देश भर के आंगनबाड़ी केंद्रों में छोटे बच्चे अब बिना गड़बड़ी के आसानी से गर्म व पौष्टिक भोजन पा सकेंगे। सही तरीके से उन्हें गर्म भोजन सुनिश्चित करने को अब उस व्यवस्था की ऑनलाइन निगरानी होगी। इसके लिए 14 लाख अधिक आंगनबाड़ी केंद्रों में हार्ड कुक्ड मील योजना की और बेहतर तरीके से लागू किया जाएगा। बच्चों से कुपोषण मिटाने के लिए सरकार प्रयास कर रही है, जिससे कि आंगनबाड़ी केंद्रों में जो बच्चे आते हैं उनको पौष्टिक और गर्म खाना खिलाया जाए, जिससे कि बच्चों का कुपोषण मिट सके। क्योंकि उसके पहले भी गर्भवती महिलाओं की देखभाल की जाती है आंगनबाड़ी केंद्रों द्वारा ही, और 0 से लेकर 3 साल तक के बच्चों की देखभाल आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ही करती हैं। बच्चों के परिवार वालों को पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा देती हैं। सरकार बच्चों को गर्म व पौष्टिक खाना देने के प्रयास में है, जिससे कि देश से कुपोषण को जड़ से मिटाया जा सके। 14 लाख से अधिक आंगनबाड़ी केंद्रों में गर्म और पौष्टिक भोजन और अच्छी तरीके से, बेहतर तरीके से दिया जाए, इसके लिए यह नियम लागू किया जाएगा। जो ये पोषाहार देने की प्रक्रिया शुरू करने जा रही है सरकार, उसकी निगरानी ऑनलाइन करने की भी व्यवस्था होगी, ऑनलाइन निगरानी भी की जाएगी। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय व मिशन पोषण 2.0 को विस्तार देते हुए यह नई योजना तैयार की गई। उसको पोषण ट्रैकर के जरिए भोजन बनाने से लेकर वितरण के काम की मॉनिटरिंग होगी। इसके लिए 6 राज्यों के कुछ जिलों को चिन्हित किया जाएगा। इनमें यह योजना पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लागू होगी। योजना के तहत आंगनबाड़ी केंद्रों में भोजन वितरण के वक्त ग्रुप फोटोग्राफ भी लिए जाएंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि पायलट प्रोजेक्ट क्या है। पायलट प्रोजेक्ट वो व्यवस्था है सरकार की आंगनबाड़ी बहनों, जिसमें कि किसी भी काम को करने के लिए सरकार कुछ जिलों में या कि कुछ राज्यों में, जैसे कि यहाँ पर देश के सिर्फ 6 राज्यों में ये गर्म भोजन की शुरुआत करने जा रही है सरकार। तो इसलिए कि कुछ राज्यों में पहले ये शुरू करेगी और उसके बाद जब चीज़ें ठीक होने लगेंगी, उसका असर दिखेगा, तब ये पूरे देश में लागू की जाएगी। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय मिशन पोषण 2.0 को विस्तार देते हुए योजना तैयार की गई है। इसमें पोषण ट्रैकर के जरिए भोजन की निगरानी की जाएगी। जब भोजन बन रहा होगा, बनने से लेकर वितरण तक की मॉनिटरिंग की जाएगी। जब आप आंगनबाड़ी केंद्र पर भोजन तैयार करवा रहे होंगे बच्चों की, उस समय की भी निगरानी होगी, और जब आप बच्चों को भोजन वितरण कर रहे होंगे उस समय की भी निगरानी की जाएगी। पोषण ट्रैकर के द्वारा फोटो लिया तो जाएगा भाई और बहनों। अब इस तरह से सरकार इन सब चीज़ों के लिए केवल आदेश वाला काम करती है। अब क्या दे रही है, मोबाइल ऐप के जरिए जब नेटवर्क की व्यवस्था सही होगी, रिचार्ज की व्यवस्था सही होगी, तभी तो मोबाइल में फ़ोटो ली जा पाएगी, या तो फिर जो है कि वीडियो बनाकर डाली जाएगी या फिर फ़ोटो ली जाएगी, फ़ोटो अपलोड की जाएगी। सबसे बड़ी बात बहनों ये है कि सरकार 4.5
4 रुपये प्रति बच्चे की दर से देती है और 4.5 रुपये में क्या बच्चों को आंगनबाड़ी कार्यकर्ती बहनें कितना कुपोषण दूर कर पाएंगी। ये तो अब क्या कहा जाए, 4.5 रुपये में कौन किसी बच्चे का कुपोषण दूर कर पाएगा और क्या खाना खिलाया जाएगा, क्या HCM दिया जाएगा इन बच्चों को जिनसे इनका कुपोषण दूर हो सके और बच्चे स्वस्थ हो सकें। जैसा कि आप लोगों को पता है कि नाटेपन की संख्या अत्यधिक बढ़ती जा रही है पूरे देश में। नाटापन भी एक तरह का कुपोषण ही है। इन सारी चीज़ों को देखते हुए सरकार ये कदम उठा रही है, लेकिन सरकार को चाहिए कि एक बच्चे पर जो ये 4.5 रुपये दे रही है, 4.5 रुपये में कुछ नहीं होता है और क्या खिलाया जा सकता है बच्चों को, कितनी पौष्टिकता दी जा सकती है बच्चों को, उसी हिसाब से सरकार को चाहिए कि पैसे की व्यवस्था करे, क्योंकि 4.5 रुपये में तो कोई भी किसी का कुपोषण दूर नहीं कर सकता है। अब ये तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बहनों का हौसला होता है कि वो जब आदेश आता है, जो चीज़ें कही जाती हैं, तो वो 4.5 रुपये में किस तरह से बच्चों को भोजन करा रही हैं। मोबाइल ऐप के जरिए किसी भी केंद्र की वास्तविक लोकेशन व हालत जानी जा सकेगी। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता द्वारा मोबाइल फोन से लाइव फोटो लिया जाएगा। मोबाइल ऐप में पहले से ही मौजूद विवरण से उसका मिलान होगा। इस तरह पात्र बच्चों को समय पर व पोषण युक्त गर्म भोजन मिलना सुनिश्चित हो सकेगा। अब मोबाइल ऐप के जरिए भाई और बहनों यहाँ पर लोकेशन दिया जाएगा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बहनें लाइव फोटो अपलोड करेंगी और मोबाइल ऐप के द्वारा ही सारी चीज़ों का मिलान करके इसकी जांच भी की जाएगी। तो बहनों, अब सरकार ने मोबाइल ऐप की बात तो कह दी, तो क्या सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के पास मोबाइल है? नहीं, बहुत सारी बहनें ऐसी हैं जो कि अपने लड़के का, अपने बच्चे का, अपने देवर देवरानी का, किसी का भी मोबाइल मांग करके काम करती हैं। तो ज़रूरी काम तो ये लोग कर ही ले रही हैं, किसी का फ़ोन मांग करके और अपने परिवार के किसी सदस्य का फ़ोन ले करके। और इस तरह से जब प्रतिदिन ये हो जाएगा कि लाइव फोटो खाना बनाते समय से ले करके खाना खिलाते समय तक, या कहा जाए कि जब तक आंगनबाड़ी केंद्र ओपन रहेगा और जब तक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता आंगनबाड़ी केंद्र पर रहेंगी, तब तक उनको मोबाइल का काम लगेगा। तो मोबाइल उन्हीं के पास होना चाहिए। सरकार को सबसे पहले चाहिए कि मोबाइल प्रोवाइड कराए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को और हर महीने रिचार्ज की व्यवस्था दुरुस्त रखे। उसके बाद तो ये सारे काम करवाए आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों से, क्योंकि आदेश आ जाता है और जब आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां नहीं कर पाती हैं तो नोटिस जारी किया जाता है। समस्या तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ही बता सकती हैं, क्योंकि वो उनकी समस्या सुनने वाला ऊपर का कोई भी अधिकारी होता नहीं है। वो अपनी समस्या को लेकर खुद ही घुटती रहती हैं और किसी भी तरह से काम करती हैं। अगर काम नहीं कर पाती हैं तो नोटिस जारी किया जाता है कि आपका मानदेय बाधित कर दिया जाएगा, फला बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मंत्रालय के अधिकारियों के मुताबिक इसके प्रभावी नतीजे आने पर इस योजना को पूरे देश में लागू किया जाएगा। इससे जहां भोजन की गुणवत्ता तय होगी, वहीं केवल पात्र बच्चों तक गर्म भोजन पहुंच सकेगा।